विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक दीपकम के एकादशः पाठ द्वीपेषु रम्य द्वीपो अंडमान के अभ्यास कार्य को विस्तार से करेंगे। प्रश्न 1। पाठम पठित्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम मेलयन्तु। जो दिए गए हैं इन्हें परस्पर इनका मेल करना है। जैसे ये हांदुमान से अंडमान को मिलाया गया है, ऐसे ही हम भी मिलाएंगे। जैसे काला पानी है, इसके बाद तो काला पानी को आप जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, सेलुलर कारागार है। इसके बाद हम देखते हैं जारवा। जारवा जो है एक जनजाति है, स्वराज द्वीप है, एलिफेंटा। राधानगर तट है, ये श्वेत रेणु है। और स्वतंत्रीय वीर जो है, वीर है, सावरकर है। तो आपने देखा कि हमने जो परस्पर पद मिलाए हैं वो बिल्कुल उचित तरीके से देखते हुए समझते हुए हमने उन्हें मिलाया है। प्रश्न 2। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में लिखें। पूर्ण वाक्य लिखें तो हम देखते हैं इसमें रामायण काले अंडमान द्वीपस्य नाम किम आसीत्। तो रामायण काल में जो अंडमान द्वीप का नाम था वो था अंडुमान आसीत्। ख। स्वतंत्र वीर सावरकर कति वर्षाणी, कितने वर्ष तक, कष्टम सोढ़वान, कितने वर्ष उसने कष्ट को सहा। तो इसमें हमने पाठ में पढ़ा है 10 वर्षाणी घोर कष्टम सोढ़वान। स्वतंत्र वीर है सावरकर है 10 वर्षाणी घोर कष्टम सोढ़वान। गाँव में दिया है इन्होंने अंडमान द्वीपे का जनजातियां निवसंती। जो वहाँ पर जनजातियां रहती हैं उसके लिए प्रश्न कहा गया है कि कहा मतलब बहुवचन में है कि कौन सी जनजाति वहाँ रहती हैं। तो अंडमान द्वीपे अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली जनजातीय निवसंती। घ में हम देखेंगे अंडमान द्वीपे आजीविकार्थम जना किम कुर्वन्ति। अंडमान द्वीप में जो जन हैं वो क्या करते हैं जीविका के लिए। आजीविकार्थम मतलब खाने पीने के लिए या उसके लिए क्या करते हैं। तो मुक्तामाला शुक्ति च नारिकेल शिल्पानी। मुक्तामाला का शिल्प कार्य करते हैं, शुक्ति और नारिकेल का भी शिल्प कार्य करते हैं। उपस्करा मतलब जो मसाले हैं, कृषि कार्यम और मत्स्य पालन वगैरह जो होते हैं ये सब जो समुद्री इलाके होते हैं उसमें यही कार्य किए जाते हैं। इत्यादि कुर्वन्ति। अंते सर्वे मिलित्वा कम श्लोकम गायन्ति। अंत में सब मिलकर कौन सा श्लोक गाते हैं। तो ये श्लोक था अंते सर्वे मिलित्वा हुतात्मनाम पुते तपः स्थलियम विनायकादि स्तुति भाजनानाम स्वराष्ट्र धर्मम ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनिया भुवि तीर्थम कल्पा श्लोकम गायन्ति। अंत में सब मिलकर ये श्लोक गाते हैं। तो आपने पाठ में पढ़ा और सारे प्रश्नों के उत्तर को आपने अच्छे से समझा और किया। प्रश्न 3। पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। रिक्त स्थान का मतलब आप समझते हैं कि जो खाली स्थान दिया गया है उसको पाठ में देखकर भरना है। तो सबसे पहले है अंडमान द्वीपस्य राजधानी अस्ति। तो अंडमान द्वीप की जो राजधानी है वह है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम अस्ति। अब है ख। सूर्यांशे ग्रहम गत्वा अंडमानस्य अन्वेषणम अकरोत्। जो अंडमान का उसने अन्वेषण किया वो किसके ऊपर किया, जालपुटी। इसे कहते हैं जालपुटी और इसमें सप्तमी विभक्ति है तो जालपुट में या पर आएगा इसमें ग। प्रथम शताब्द्याम अस्य नाम
रिक्तस्थान इति आसीत्। तो प्रथम शताब्द्याम् अस्य नाम क्या है? अंगादेमन नाम है, अंगादेमन। हलंत लगेगा इसमें, इति आसीत्। अस्मिन् द्वीपे इति कारागारम अस्ति। तो ये होगा सेलुलर। सेल्युलर इति कारागारम अस्ति। वयं स्वतंत्रे वीराणां सुखेन जीवामहे। किसके द्वारा से? स्वतंत्र वीरों के बलिदान से। तो यहाँ पर आएगा, तृतीय विभक्ति में आएगा बलिदानेन। बलिदानेन से आया क्योंकि बलिदान से। सुखेन जीवामहे। काला पानी संस्थाया वैश्विक संपदे सूच्याम संरक्षितम। तो कहाँ पर संरक्षित है? यूनेस्को। यूनेस्को में काला पानी यूनेस्को संस्थाया वैश्विक संपदे सूच्यां संरक्षितम। कृषि कार्येन और क्या करते हैं? मैंने आपसे बताया वहाँ पर मत्स्य पालन भी वहाँ जरूर होता है, क्योंकि समुद्र के आसपास मछलियाँ होती हैं, तो उससे भी लोग अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। मत्स्य व्यापारेन। चा का मतलब होता है और, चाहे जीविकाम निर्वहंती। तो हमने रिक्त स्थान भरे, आपने देखा उचित रूप से सारे रिक्त स्थान पूरे किए गए हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। अधोलिखिता नाम विशेषण विशेष्य पदानाम मिलनम कृत्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु। तो इसमें विशेषण मतलब और विशेष्य आप समझते हैं। जैसे नीलम क्या है? नीला एक रंग जो है वो विशेषण है, और विशेष्य जिसकी बारे में बताया जाता है वह विशेष्य होता है। तो आपने पढ़ा है, जैसे यहाँ पर दिया है। अब इसका मिलनम कृत्वा रिक्तस्थानी पूरयन्तु। जैसे ख सुंदर तमेशु, तो तमेशु में सप्तमी विभक्ति में जिस तरह से लिखा गया है ये, ऐसे ही समुद्र तटेशु भी सप्तमी विभक्ति में है, तो इसका मेल इससे होगा। अब हमने यहाँ देखा खा में किस स्वीया, स्वीया में क्या है? बहुवचन है। तो ऐसे ही इसके जैसे बहुवचन हमें ढूंढना पड़ेगा। वो कहाँ मिलेगा हमें? ये रीति परंपरा। तो रीति परंपरा में बिल्कुल इसका बहुवचन है। विविध वर्णः। अब विविध वर्णः जैसा ही हमें दूसरा वर्ण देखना है जो बहुवचन में भी हो, तो ये मिल गया है हमें मत्स्य। विविध वर्णः जैसा क्या है? मत्स्य। स्थानीय, स्थानीय विशेषण और विशेष्य जैसा होना चाहिए। इसका विशेषण तो हो गया स्थानीय, और आपने इसका विशेष्य हो गया है। प्रथमम, प्रथमम की तरह से है स्थानम। तो आप देख रहे हैं कि विशेषण और विशेष्य जो है वो एक जैसा मेल करते हुए होना चाहिए, तो उसे आपने यहाँ पर पूर्ण किया। हम करते हैं प्रश्न 5। पट्टिकाते समुचितानि पदानि चीत्वा विशेषण अनुसारम विशेष्य पदम लिखन्तु। जैसे अभी हमने पहले भी विशेषण और विशेष्य किया है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि विशेषण के अनुसार जो है विशेष्य पद हमें लिखना है। अब इसमें जैसे यहाँ दिया है इन्होंने नूतने, तो नूतने की तरह हमें ढूंढना है यहाँ पर कि क्या मिलेगा। तो नूतने की तरह यहाँ मिल गया हमें ग्रहे। नूतने ग्रहे। अब इधर हम देखते हैं ख पवित्रम। पवित्रम की तरह हमें क्या मिला है यहाँ पर? गुरुकुलम।
गुरुकुलम, ये पवित्रम की तरह हो गया है। विशेषण ये है, विशेष्य ये है। अब यहाँ पर है रक्तायाम। रक्तायाम की तरह हमें मिला है यहाँ पर शाटिकायाम। शाटिकायाम अब है घ में है उत्तमानी। उत्तमानी में पुस्तकानी, तो ये जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी होता है, ऐसे उत्तमानी है, और उत्तमानी में हम यहाँ पे लिख देंगे पुस्तकानी। सुदीर्घ, सुदीर्घ की तरह हमें यहाँ मिलेगा मार्ग है। एक वचन में है वो भी, और ये भी एक वचन में है, तो विशेषण और विशेष्य दोनों एक जैसे हैं, तो मिल गया है मार्ग है। इधर चा में दिया है ना सुंदरी। सुंदरी की तरह हम ढूंढेंगे तो हमें यहाँ मिला है युवती। सुंदरी युवती, ये भी करांत है और ये भी करांत है। अब इधर देखते हैं हम छ में उन्नतान। उन्नतान की तरह मिला है हमें, यहाँ पे देखते हैं वृक्षान। विशालाम, विशालाम की तरह हमें यहाँ पे मिला है पाठशालाम। बिल्कुल विशालाम की तरह पाठशालाम मिल गया है हमें। स्थूलाय, स्थूलाय की तरह है गजाए। चतुर्थी विभक्ति एक वचन है ये। गजाए। तस्य, तस्य की तरह है तटस्य। तो आपने देखा विशेषण और विशेष्य करते हुए हमने इस प्रश्न को पूर्ण किया है। अब हम करेंगे प्रश्न 6। पट्टिकातः सर्वनाम विशेषण पदानी। अभी आप विशेषण विशेष्य कर रहे थे, अब यहाँ पे सर्वनाम विशेषण पदानी है। चीता मतलब चुनकर, वाक्यानि पूरयन्तु, वाक्य पूर्ण करें। जैसे कह में है पुष्पा नाम, तो पुष्पा नाम में ते तस्मिन तो नहीं आएगा, इसमें आएगा तेसाम। पुष्पा नाम की तरह यहाँ पर है सर्वनाम पर तेसाम। ख में है वृद्धा, स्त्रीलिंग है, तो वृद्धा की तरह हो गया ऐसा। ऐसा वृद्धा आपनम गच्छति, तेषां पुष्पानाम उद्यानम अस्ति। गा में है चित्रे, तो चित्रे के में आएगा ते नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यह है इसमें आना है तस्मिन, तस्मिन आ जाएगा। तस्मिन चित्रे, उस चित्र में चंद्रयान अस्ति, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तस्मिन। तस्मिन चित्रे चंद्रयान अस्ति, उस चित्र में चंद्रयान है। घ में है शिक्षक है, अकारांत पुल्लिंग है, और इसके जैसे हमको यहाँ मिल गया है सर्वनाम पद स है, तो ये हो जाएगा स है शिक्षक है संस्कृतम पाठ्यति। वैसे शिष्य शिक्षक जो है संस्कृत पढ़ाता है, पाठ्यति मतलब पढ़ाता है। बालकाः बहुवचन में है, तो बालकाः के लिए हमको यहाँ मिल गया ते, ते बालकाः जलम पिबन्ति। सर्वनाम पद इसमें आ जाएगा ते, ते बालकाः जलम पिबन्ति। च पुष्पम आकर्षम अस्ति, आकर्षकम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा तत् पुष्पम। आकर्षकम अस्ति। अब इसमें कंदुकेन है, तो कंदुकेन की जगह हमें लिखना होगा
वो जाएगा तेन। तृतीय व्यक्ति एक वचन में आता है तेन। सर्वनाम पद तेन कंदुकेन, वे कंदुकेन से यानी कि गेंद से खेलते हैं। जा में है शिक्षिका गीतम शिक्षयन्ति, तो शिक्षिका के साथ में सर्वनाम पद आएगा ताहा। शिक्षिका गीतम शिक्षयन्ति। मयूरो, अब मयूरो है द्विवचन में, तो सर्वनाम पद भी द्विवचन में होगा तव। मयूरो नृत्यतः, नृत्यतः भी द्विवचन में ही है। संस्कृत में यही ध्यान रखना पड़ता है कि एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। अब इसमें आप देख रहे हैं बालिकाएं, तो इसके साथ में स्त्रीलिंग में है पुस्तकानी यच, तो इसमें आ जाएगा तस्यै। तो हमने सर्वनाम पद पूरा किया। अब करेंगे इसके बाद में हम प्रश्न 7। पाठे प्रयुक्तानि अव्ययपदानि क्रियापदानि च चित्वा समुचिते स्थाने लिखन्तु। तो ये सब आपने पाठ से चुनकर लिखने हैं, जो पाठ में दिए हुए हैं। जैसे यथा कुत्र दिया हुआ है पाठ में, तो अब हम वहाँ से अगर ढूंढेंगे पाठ से, तो उसमें दिया हुआ है खलु, आम, न, एव, बहु, बहु भी अव्यय होता है। ये सब अव्यय है। अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है कि जिसे कोई भी उसमें वाक्य नहीं बनते हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार वो बदलता नहीं है। क्वेश्चन, उसे हम अव्यय कहते हैं। किंचित, जैसे बालकह का बालकव हो जाता है, लेकिन ऐसे आम का आमऊ नहीं होगा। किंचित, अद्य, अद्य क्या होता है? आज। अपि मतलब होता है भी। अपि को जो है हम सब शब्द रूप में या धातु रूप में इस तरह में ऐसे ही रहने देंगे। वहाँ पर अलग अलग पलट के नहीं लिख सकते। बाल के बाल को बाल का नहीं बना सकते उसका। यह है तदा, ये भी अव्यय पद है तदा भी। समीचीनम, समीचीनम बहुत बार आता है। तत्र, अहो, काचित, महती, इति, इति बहुत बार आता है, आप देखते हैं। अपरम, कुत्र, तत्र, अत्र, अत्र भी, यत्र भी इसमें आता है ये। तो ये सब क्या है? अव्यय पद है। अब ऐसे ही क्रियापदानी है। तो क्रियापदानी में आप देखेंगे स्मरामि, इसमें दिया हुआ है। आप लिख सकते हैं जानन्ति, अस्ति, अस्ति भी क्या है? क्रियापद है। जानिम, जानिम है। दर्शयन्ति,
अकर्वम, आसीत, सूचयति या सूचयतु, सोढवान, हरंत, जीवा में है, जानी में है, निवसंती, संरक्षितम, अकरोत, तिष्ठन्ति, अगच्छम, दृष्टवंते हैं, दृष्टवान, चलन्ति, दृश्यते, कुर्वन्ति, सन्ति। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब क्या है, क्रियापद है। ये अव्यय पद है और ये क्रियापद है। ये सब पाठ के अंदर से बहुत सारे दिए होते हैं, तो वहाँ से आप इन्हें आसानी से लेकर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखितानां पदानां स्वरूपम सावधानम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम लिखन्तु। जो उदाहरण दिया है इन्होंने कि समुद्र से हट गया और समुद्र मध्य कर दिया, इसको हमने मिला के एक बना दिया है। तो ऐसे द्वीपा नाम समूह है, तो इसका हो जाएगा द्वीपा नाम में से ये हट जाएगी विभक्ति जो है, और द्वीप समूह। रामायण से काले, तो इसमें से षष्ठी विभक्ति हटा देंगे और इसे मिला के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रामायण काले। भारतस्य भूमि का हो जाएगा भारत भूमि। विसर्ग लगेंगे। उद्योगस्य विषय का हो जाएगा उद्योग विषय। विसर्ग लगेंगे। देशस्य भक्त, इसे हम मिला के लिखेंगे देशभक्त है। षष्ठी विभक्ति हट गई है, सब में से षष्ठी विभक्ति थी ये। यहाँ विसर्ग लगाएंगे। समुद्रस्य, इसका भी हो जाएगा समुद्र तलम। तो देखा कि आपने षष्ठी विभक्ति को किस तरीके से मिला के हमने लिखा है। तो इस तरह से पूरा पाठ का अध्ययन हमने किया है। सारे प्रश्नों के उत्तर एक के बाद एक हम किए हैं। प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 सब में हमने षष्ठी विभक्ति है जिसका प्रयोग किया गया है, इसका अच्छे से समझा और किया। धन्यवाद कि आपने इस पाठ का अभ्यास कार्य किया और अच्छे से समझा। इस पाठ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अध्ययन के पश्चात लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य